नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पोस्टल मिशन में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो एक नए लेक्चर के साथ। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज़ चल रही है उसी में ही हम हरियाणा सर्कल का जो है 2023 का क्वेश्चन पेपर पीए का सॉल्व करेंगे। पीएएसए का जो क्वेश्चन पेपर आया था और हम सिर्फ डिपार्टमेंटल पोर्शन जो है इसमें सॉल्व करेंगे, देखेंगे किस लेवल के क्वेश्चंस आए हैं। हम उम्मीद करते हैं आप अपनी तैयारी जो है ऐसे ही अपनी जो है कर रहे होंगे अच्छे से। और अगर आपने तैयारी अभी अपनी बूस्ट नहीं की है तो आप उसे बूस्ट करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत कम दिन बचे हैं। और आप अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, तो आप पोस्टल मिशन की टीम को जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमने जो है इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जो अपना नंबर प्रोवाइड किया हुआ है। हमारे जो पेड बैचेज़ हैं वो चल रहे हैं, आगे भी शेड्यूल है। तो अगर आपको बैच लेना है, आपको कुछ भी चीज़ का डाउट है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर देखते हैं हम किस लेवल का आया था। पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। अमाउंट इन्वेस्टेड इन किसान विकास पत्र डबल्स इन। हमें पता है केवीपी में अमाउंट डबल होती है, किसान विकास पत्र में। तो इसमें पूछा गया है कितने टाइम में डबल होती है। तो भी हाल फिलहाल में शायद 114 मंथ चल रहा है, लेकिन उस टाइम में जो है 118 मंथ था। तो ऑप्शन ए 118 मंथ सही हो जाएगा। प्रोडक्ट एंड सर्विस का जो है ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है अ स्टेशन बंडल इज जस्टिफाइड व्हेन देयर आर मोर देन। स्टेशन बंडल पूछा है, ये वॉल्यूम 5 का जो है क्वेश्चन है। स्टेशन बंडल कब बनाया जाता है, कितने आर्टिकल हों उससे ज़्यादा या कितने आर्टिकल। जो स्टेशन बंडल अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स के लिए बनाया जाता है, एक ही जगह के जब आर्टिकल्स हो जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 14 यूआर। 14 अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स हो जाएंगे या उससे ज़्यादा हो जाएंगे तब उसे स्टेशन बंडल बनाया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है अ लेटर पोस्टेड इनसफिशिएंटली प्रीपेड इज चार्ज ऑन डिलीवरी एज फॉलो। इसमें पूछा है कोई लेटर है जो इनसफिशिएंटली पेड है, मतलब 5 रुपये की टिकट लगनी थी 4 की लगी है, इनसफिशिएंटली 1 रुपया कम है, तो उसे कैसे चार्ज किया जाएगा। तो सिंगल डेफिशिएंसी नहीं, नॉट टू बी चार्ज नहीं, डबल द डेफिशिएंसी। जितनी भी डेफिशिएंसी उसका डबल हम चार्ज करेंगे। तो 1 रुपये की डेफिशिएंसी का 2 रुपये चार्ज करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है प्री मेच्योर विड्रॉल इज अलाउड इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट आफ्टर द गर्ल अटेन्स द एज। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में पीओएसबी का ये क्वेश्चन है, प्री मेच्योर विड्रॉल कब ले सकते हैं। हमें पता है कि इसकी मेच्योरिटी होती है अकाउंट खुलने के 21 साल बाद या लड़की की शादी पहले हो जाए, लेकिन प्री मेच्योर विड्रॉल पूछा है जो 50% विड्रॉल जो है तो वो ले सकते हैं जब लड़की की एज 18 साल हो जाएगी। ऑप्शन सी। आसान क्वेश्चन था। अगला फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क MS11। MS11 बोला जाता है मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। कौन इशू करता है, हमने पहले भी बताया MS11 जो है ये मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क का मतलब होता है किसी भी ऑफिस में जहां एक से ज़्यादा क्लर्क होते हैं वहां ये बनाया जाता है। इसमें लिखा होता है कि कौन सा जो है क्लर्क उसे क्या ड्यूटी दी जा रही है। वो मेल पीए का काम करेगा, मेल APM का काम करेगा, काउंटर पीए का काम करेगा। तो ये जो तैयार करता है वो तो करता है पोस्ट मास्टर या SPM, लेकिन ये इशू कौन करता है, इसको अप्रूव करवाया जाता है तो इशू करता है डिविजनल सुपरिटेंडेंट जो होता है। ऑप्शन डी डिविजनल सुपरिटेंडेंट इसका आंसर आएगा। 7th क्वेश्चन है प्रिजर्वेशन पीरियड ऑफ नॉमिनल रोल। नॉमिनल रोल होता है सभी जो ऑफिस में जितना भी क्लर्क स्टाफ है या जो भी स्टाफ है उनकी जो गिनती होती है, नाम के आगे रैंक लिखा होता है, उसे नॉमिनल रोल बोलते हैं। उसका जो प्रिजर्वेशन पीरियड, जो उसके परिरक्षण अवधि कितने टाइम तक रखना होता है, हर चीज़ का एक प्रिजर्वेशन पीरियड है। हमने आपको पढ़ाया भी है कि कितनी चीज़ों के क्या क्या प्रिजर्वेशन पीरियड है। तो इसका प्रिजर्वेशन पीरियड होता है 10 साल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है MO बिकेम्स वॉइड। MO मतलब मनी ऑर्डर। वॉइड कब हो जाता है, वॉइड मतलब इनवैलिड या खत्म मान लिया जाता है। कब हो जाता है, तो इसमें 3-4 ऑप्शन दिए। एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ इट्स इशू। ये बोल रहा है कि जैसे मार्च में इशू हुआ और अप्रैल के शुरुआत में वॉइड हो गया, मतलब जिस मंथ में इशू हुआ उसके अगले मंथ में स्टार्टिंग में, तो ये गलत है। एट द एंड ऑफ द मंथ ऑफ इशू, ये भी गलत है। एट द एंड ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ इट्स इशू, ये ऑप्शन सही है। मतलब मार्च को इशू हुआ था, ठीक है, तो वो 30 अप्रैल को वो जो है वो वॉइड हो जाएगा, अगले महीने इशू होने के अगले महीने की आखिरी तारीख को। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9th क्वेश्चन है एसओ डेली अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज।
बीओ डेली काउंट भी होता है और एसओ डेली काउंट भी होता है। तो इसका फॉर्म पूछा है, तो एसीजी 17 तो नहीं है, 24 27 नहीं है, एसीजी 22 इसका सही जवाब होगा। एसीजी 22 ये होता है बीओ डेली अकाउंट। पीपीएफ अकाउंट इज ओपन विद मिनिमम, पीपीएफ अकाउंट हमें पता है 500 रुपए से मिनिमम खुलता है, तो ऑप्शन सी। देखिए 3 से 4 क्वेश्चन तो अभी तक जो है पीओएसबी स्कीम से ही पूछ लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रांजिट बैग मस्ट ऑलवेज बी क्लोज्ड एंड सील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ। ट्रांजिट बैग जो होते हैं, टीएमओ जो होता है ट्रांजिट मेल ऑफिस, जो क्लोज बैग से डील करता है, ट्रांजिट बैग जो होते हैं वो किसकी प्रेजेंस में क्लोज किए जाते हैं और सील किए जाते हैं? तो ऑप्शन ए है सीनियर मोस्ट, ग्रुप डी नहीं, आईआरएम असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट नहीं, ये तो इंस्पेक्शन का काम करते हैं, बैग क्लोजिंग का इनका काम नहीं है। हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट, मेल गार्ड, मेल एजेंट, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मेल गार्ड या मेल एजेंट जो है टीएमओ के इंचार्ज होते हैं। 12th क्वेश्चन है टेरिटोरियल मनी ऑर्डर शुड बी प्रिपेयर्ड व्हेन द नंबर ऑफ मनी ऑर्डर एक्सीड। टेरिटोरियल मनी ऑर्डर, एक टेरिटोरियल मनी ऑर्डर बंडल इसे बोला जाता है जब एक ही जगह के, एक ही सिटी के या एक ही लोकेशन के कितने जो मनी ऑर्डर हो जाते हैं तब एक बंडल बनाया जाता है। तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन सी 10। 10 से ज़्यादा अगर कुछ मनी ऑर्डर हो जाएंगे एक ही जगह के तो उसका एक बंडल बना दिया जाएगा, जिसे टेरिटोरियल मनी ऑर्डर बंडल बोला जाता है। 13th क्वेश्चन है वेदर द पार्सल बैग्स एंड पैकेट बैग ऑफ सेट आर टू बी इंक्लूडेड इन ट्रांजिट बैग और टू बी सेंट लूज विल बी शोन इन। इसमें पूछा है कि जब पार्सल बैग और पैकेट बैग जो ड्यू बैग नहीं है, रूटीन में जाने वाले नहीं है, जब वो इंक्लूड किए जाते हैं ट्रांजिट बैग में, जो भी टीबी बनेगा ट्रांजिट बैग जिसमें मेल बैग, कैश बैग सब होता है, या फिर वो अलग से भेजे जाएंगे। सपोज कीजिए टीबी बना, टीबी के साथ नहीं भेजे, पैकेट बैग लूज भेज दिया क्योंकि वो बहुत बड़ा बन गया, तो उसे किस में दर्शाना होता है? तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन ए ड्यू मेल लिस्ट ऑफ द सेट। ड्यू मेल और सॉर्टिंग लिस्ट के बारे में जो भी डिफरेंस है वो हमने आपको बताया हुआ है। अगर आपको फिर भी डाउट है हम आपको बता देंगे, आप कमेंट करके बता सकते हैं। ड्यू मेल लिस्ट में लिखा जाता है, ड्यू मेल लिस्ट में सब लिखा होता है कि कितनी जो है कौन कौन से बैग जाने हैं, कौन कौन से बैग आने हैं डेली, वो सब लिखा जाएगा। 14th क्वेश्चन है लाइव मेल सर्वे इज कैरिड आउट। लाइव मेल सर्वे कब कब एक लाइव मेल सर्वे होता है, एक ऑल इंडिया मेल सर्वे होता है, ये अलग अलग मेल सर्वे होते हैं। मेट्रो मेल सर्वे, मेल की जो एक तरीके से सर्वे किया जाता है कि एक पर्टिकुलर ऑफिसेज चुने जाते हैं 25% की 25% ऑफिसेज चुन लिए किसी जगह के कि वहाँ पर एक मंथ में कितनी डाक आई, कितनी गई, कितने ऑर्डिनरी लेटर्स आए। तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन बी मंथली। मंथली जो है लाइव मेल सर्वे होता है। 15th क्वेश्चन है मार्क द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन बताना है। फॉर द पर्पज ऑफ बैग अकाउंट पीओ इज अ यूनिट बैग ऑफिस। बिल्कुल सही है, हर एक पोस्ट ऑफिस यूनिट बैग ऑफिस होता है बीओ को छोड़कर। मेमो ऑफ ऑथराइज बैग बैलेंस इज इशू बाय सीनियर सुपरिटेंडेंट पोस्ट ऑफिस आरएमएस। बिल्कुल सही है, जो बैग का ऑथराइज बैलेंस है वो उसका मेमो कौन इशू करता है, सुपरिटेंडेंट रेलवे या पोस्टल। तीसरा है डायग्राम ऑफ अ सॉर्टिंग केस इज प्रिपेयर्ड बाय एसआरएम। बिल्कुल सही है, तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन डी ऑल अबव आर करेक्ट। 16th क्वेश्चन है पार्सल कैन बी बुक्ड एट बीओ। हमें पता है पार्सल बीओ में सिर्फ 10 किलो तक बुक किया जा सकता है, ऑप्शन डी। 17वां क्वेश्चन है मैक्सिमम साइज लिमिट ऑफ पार्सल। पार्सल की साइज लिमिट पूछी है तो इसकी एक साइड 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और सभी की लेंथ जो है तीनों की मिला के साइड की लेंथ ब्रेथ हाइट मिलाकर 1.80 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए 1 मीटर एंड 1.80 मीटर। 18th क्वेश्चन है वेट लिमिट ऑफ बुक पैटर्न एंड सैंपल पैकेट। हमें पता है बुक पैकेट सभी 5 किलो के होते हैं, लेकिन पैटर्न एंड सैंपल पैकेट की मैक्सिमम लिमिट 2 किलो होती है, ऑप्शन सी। 19th क्वेश्चन है वीपी आर्टिकल कैन बी बुक्ड अप टू। वीपी आर्टिकल की मैक्सिमम लिमिट कितनी है, ऑप्शन बी 5000। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमने पढ़ा हुआ है। 20th क्वेश्चन है फर्स्ट क्लास मेल आर। फर्स्ट क्लास मेल कौन कौन से होती है, ये मुझे लग रहा है कि हमने 10 अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करवाए हैं तो उसमें 5 में तो आया ही है। फर्स्ट क्लास मेल बहुत आसान है, लेटर, इनलैंड लेटर कार्ड और पोस्ट कार्ड, 3 तरह की जो होती है कैटेगरी वो फर्स्ट क्लास मेल में आती है। बुक पैकेट नहीं है, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर नहीं है, ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है ईएमएस मीन। ईएमएस का मतलब होता है एक्सप्रेस मेल सर्विस, ऑप्शन बी। स्पीड पोस्ट को ईएमएस बोला जाता है। 22वां क्वेश्चन है इफ एन आर्टिकल इज रिफ्यूज्ड इट विल बी केप्ट इन पोस्ट ऑफिस फॉर। वैसे तो पोस्ट ऑफिस में हम 7 दिन तक आर्टिकल रख सकते हैं, हमें पता है, लेकिन अगर किसी ने रिफ्यूज कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं लेना है,
तो उसका होगा रिटर्न टू सेंडर इमीडिएटली, क्योंकि उस केस में हम 7 दिन रखकर क्या करेंगे जब एड्रेसी ने लेने से इनकार कर दिया। 23rd क्वेश्चन है पीओ गाइड 2 का, इंटरनेशनल मेल का। इंटरनेशनल रजिस्टर्ड आर्टिकल कंपनसेशन, इंटरनेशनल रजिस्टर्ड आर्टिकल की कंपनसेशन कितनी होती है? इसकी कंपनसेशन होती है 30 SDR, 30 SDR। SDR की फुल फॉर्म होती है स्टैट्यूटरी डिपॉजिटिंग राइट्स। तो ये एक तरह की करेंसी जो है वो बनाई हुई है, फिक्स की हुई है कोई भी फॉरेन आर्टिकल का क्लेम लेने के लिए। NBMS की फुल फॉर्म क्या होती है? NBMS हमारे काम में पोस्ट ऑफिस में होता है नेशनल बिल मेल सर्विस। एक BMS होता है बिल मेल सर्विस और एक NBMS नेशनल बिल मेल सर्विस। अगला क्वेश्चन है इंडिया ज्वाइंट APPU, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, जो इंडिया ने कब ज्वाइन किया था? तो 4 ऑप्शन हैं, इसमें सही जवाब आएगा ऑप्शन सी, 1973 में इंडिया ने ज्वाइन किया था। एब्रीवेशन UPU, UPU बहुत आसान है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। APP की फुल फॉर्म है APPU की, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। पीओ गाइड 2 के ये क्वेश्चंस हैं। आर्टिकल एक्सेप्ट VP addressed as postage restante are detained in PO for delivery for period not exceeding। वैसे तो VP और नॉर्मल आर्टिकल 7 डेज रख सकते हैं। पोस्टेज रिस्टेंटे के केस में क्या होता है? VP 1 मंथ और नॉर्मल जो है वो 3 मंथ, है ना। पोस्टेज रिस्टेंटे होता है जो बाहर के जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं उनकी फैसिलिटी के लिए। तो इसमें पूछा है VP नहीं होगा तो कितने टाइम तक रखा जा सकता है? 3 मंथ्स। अगर VP होगा तो 1 मंथ। मैक्सिमम वेट लिमिट ऑफ फॉरेन पार्सल, हमें पता है फॉरेन पार्सल की मैक्सिमम वेट लिमिट 20 किलो ही है, इनलैंड की भी। 29 है इन फॉरेन पोस्ट मैनुअल द टर्म AO मीन्स। फॉरेन पोस्ट में LC और AO होता है। LC होता है लेटर कार्ड और A होता है ऑटरस ऑब्जेक्ट, मतलब अदर ऑब्जेक्ट्स। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाए। वेट ऑफ एरोग्राम, एरोग्राम जो होता है वो ILC के एट पार होता है इनलैंड लेटर कार्ड के। इनलैंड लेटर कार्ड का मैक्सिमम वेट 3 ग्राम होता है। ILC और एरोग्राम के फीचर्स सेम होते हैं। 31 है मिनिमम एंड मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ फॉरेन पार्सल। अभी पार्सल की डायमेंशन हमने देखी थी 1 और 1.80 थी। फॉरेन के केस में वो क्या है? 1 मीटर। जो फॉरेन के केस में वो हो जाएगी 1 मीटर और 2 मीटर जो है वो हो जाती है। तो मिनिमम 90 × 140 हमें पता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 32nd क्वेश्चन है करेक्ट बताना है। COD मीन्स कैश ऑन डिलीवरी, बिल्कुल सही है। अंडर COD सिस्टम में भी एक्सचेंज VP पार्सल, बिल्कुल सही है। COD सिस्टम में हम VP पार्सल भी एक्सचेंज कर सकते हैं। VP लेटर पार्सल एंड COD पार्सल में बी इंश्योर्ड इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन, बिल्कुल VP लेटर पार्सल को हम इंश्योर्ड करवा सकते हैं। ऑल अबव आर करेक्ट, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन पेपर इतना आसान नहीं है, ठीक ठीक पूछा गया है लेकिन बिल्कुल आसान नहीं पूछा गया। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एन आर्टिकल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन इंश्योर्ड बंडल। अगर रजिस्टर्ड बंडल या इंश्योर्ड बंडल बनाया जाता है, बंडल इसीलिए बनाया जाता है जब एक ही जगह के बहुत सारे आर्टिकल्स हों, तो रजिस्टर्ड या इंश्योर्ड बंडल के पूछा है कब बनाया जाएगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2 या 2 से ज्यादा। 1 और मोर नहीं आएगा, 1 होगा तो नहीं बनेगा, 2 या 2 से ज्यादा। इसमें अगर होता मोर देन 1 तो वो ठीक होता, इसमें 1 और मोर नहीं आएगा, 2 और मोर आएगा। 34 है क्वेश्चन, अ मिनिमम क्वांटिटी ऑफ पीसीज कैन बी एक्सेप्टेड अंडर डायरेक्ट पोस्ट। डायरेक्ट पोस्ट हमने पढ़ा हुआ है, डायरेक्ट पोस्ट क्या होता है, जो पैम्फलेट वगैरह दिए जाते हैं बांटने के लिए पोस्टमैन को, तो उसके अंदर मिनिमम क्वांटिटी कितनी है, ऑप्शन ए 1000 मिनिमम क्वांटिटी जो है देनी पड़ेगी एक टाइम में। दर्पण की फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया, बिल्कुल सही है, सबको याद होगी, ये टिप्स पे होनी चाहिए आपको। IT मॉडर्नाइजेशन के 10 प्रश्न आते हैं, उन्हीं में से पहला था। The following component of IT modernization project has the highest total project cost। हाईएस्ट टोटल प्रोजेक्ट कोस्ट पूछा गया है, कितनी कौन से सिस्टम जो है कंपोनेंट पे सबसे ज़्यादा खर्चा हुआ था, तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, आप भी तब तक देखिएगा, अगर आपको पता लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। What is the correct meaning of CBS under IT modernization project? CBS की फुल फॉर्म कोर बैंकिंग सोल्यूशन। टोटल अमाउंट अप्रूव्ड फॉर IT मॉडर्नाइजेशन, बहुत आसान है, पड़ा हुआ है 4909 करोड़। इसमें IT मॉडर्नाइजेशन में फुल फॉर्म्स, कितने कंपोनेंट्स से, कितने सेगमेंट से, हर सेगमेंट की फुल फॉर्म, हर सेगमेंट का क्या काम था, और कहाँ कहाँ डाटा सेंटर है, डाटा डिजास्टर रिकवरी सेंटर है, यही चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, छोटा सा टॉपिक है 10 नंबर का।
39 क्वेश्चन है, आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट कितने सेगमेंट थे? 8 सेगमेंट थे, सभी के आपको नाम याद होने चाहिए। एटीएम आर इंटरऑपरेबल विद इफेक्ट फॉर्म, एटीएम कब से जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के इंटरऑपरेबल हो गए थे? 31/12/2016 से। 41 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ नेटवर्क इंटीग्रेटेड, एनआई जो है ये भी आईटी मॉडर्नाइजेशन का पार्ट था। कितने कंपोनेंट थे इसमें? एनएसपी 1 2 3 नहीं, 1 नहीं, 1 और 2, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, इसमें 1 और 2। फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ आईटी मॉडर्नाइजेशन, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ आईटी मॉडर्नाइजेशन, इसमें थोड़ा सा डाउट है, कई कई जगह अलग दिया हुआ है, वैसे एफएसआई इसका होना चाहिए आंसर। What was the change management stream of IT modernization? IT modernization की चेंज मैनेजमेंट स्ट्रीम क्या थी? क्या चेंज लाने के लिए जो है चेंज मैनेजमेंट स्ट्रीम चलाई गई थी? तो इसमें था चेंजिंग द ओल्ड कंप्यूटर, चेंजिंग द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ द डिपार्टमेंट। तो चेंज मैनेजमेंट का जो क्या था पूछा गया है, मैनेजमेंट का मेन स्ट्रीम क्या था? चेंज मैनेजमेंट का जो मेन पर्पस था वो था ट्रेनिंग प्रिपेयरिंग ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ डिपार्टमेंट, जो भी HRMS से रिलेटेड था, बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से। FSI स्टैंड फॉर फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटेड होता है, लेकिन इसमें कहीं भी सिस्टम नहीं है, तो नन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। को कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें फुल फॉर्म नहीं दिए, घुमाने के लिए क्वेश्चन ऐसा डाला हुआ है। मिनिमम एंड मैक्सिमम सम अश्योर्ड फॉर RPLI, RPLI की मिनिमम हमें पता है 10,000 और मैक्सिमम 10 लाख है ना, ये RPLI की लिमिट है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये देखिए PLI से ही 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन पॉलिसी द चाइल्ड एज शुड बी, चाइल्ड की एज 5 से 20 साल होनी चाहिए। युगल सुरक्षा में पूछा गया है, युगल सुरक्षा की जो है टर्म पीरियड कितना होता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी में? 5 और 10, 5 और 20, 10 और 15, 10 और 20, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मिनिमम 5 ईयर्स मैक्सिमम 20 ईयर्स। 48 क्वेश्चन है, नॉमिनेशन कैन बी मेड इन PLI, PLI में 3 नॉमिनेशन हो सकती है, जैसे सेविंग स्कीम में 3 नॉमिनेशन हो सकती है। इसमें पूछे आइडेंटिफाइंग रॉन्ग टर्म ऑन लोन ऑफ पॉलिसीज, लोन ऑफ पॉलिसीज के रिगार्डिंग कौन सी टर्म जो है गलत है? EA पॉलिसी एंडोमेंट एश्योरेंस 3 साल के बाद लोन बिल्कुल ठीक है, इंटरेस्ट 10% है बिल्कुल ठीक है, हाफ ईयरली लिया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो गलत होगा, होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में लोन 4 साल के बाद मिल जाता है, 5 साल नहीं है। 50th क्वेश्चन है, नॉमिनेशन फैसिलिटीज नॉट अवेलेबल, नॉमिनेशन फैसिलिटी किस अकाउंट में नहीं होती है? जॉइंट अकाउंट में होती है, SB में होती है, माइनर अकाउंट में जो नॉमिनेशन फैसिलिटी नहीं होती है। तो ये देखिए 50 क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन बिल्कुल आसान नहीं थे। इसमें से हम 25 से 30 से 35 क्वेश्चन मान सकते हैं कि हमें टिप्स पर याद थे, लेकिन 15 क्वेश्चन ट्रिकी थे। लेकिन जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है, डीपली पढ़ा है, उनके लिए कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि अलग हो, नया हो, पढ़े हुए में से ना आया हो। तो हमारे जो पेड बैचेस चल रहे हैं उनमें हम आपको जो प्रॉपर हर चीज़ के नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो आपको कोई भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी और आप अपनी तैयारी जो है ऐसे ही जारी रखिए। एग्ज़ाम बहुत पास है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने कोलीग्स, अपने दोस्तों में शेयर करिए, उन्हें मोटिवेट करिए और आप पोस्टल मिशन की टीम के साथ जुड़ने के लिए हमें इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह की क्वेरी हो इस वीडियो से या पिछली कोई भी वीडियो से रिलेटेड, आप हमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से या कॉल करके जो है संपर्क कर सकते हैं। पोस्टल मिशन की टीम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। तो आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।